हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट से पेन, कॉपी और बुक के साथ, और जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आप एकदम से बाहर से जितने भी सारे आपके अनप्लेजेंट साउंड आ रहे हों, ठीक है, उनसे ज़रा बचिए आप, ठीक है, और बाहर की जो बातें हैं उनसे बचिए। और आज का लेक्चर एक आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 11th में हैं आप, तो आज का लेक्चर आपका 4 होगा। मोशन इन प्लेन हमने स्टार्ट किया था, और उस मोशन इन प्लेन का आज लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था, ज़रा उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर ए है, और इस तरीके से एक हमारा वेक्टर बी था, ठीक है, और इन दोनों के बीच ये पहले वाले टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मैंने मिला दिया था इस तरीके से। तो ये वाला जो वेक्टर है हमको बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना था। तो मैंने क्या किया था कि वेक्टर ए आपका इधर जा रहा है और वेक्टर बी आपका इधर जा रहा है, तो आप एंगल वो वेक्टर में लेते हैं, जैसे इस वेक्टर ए का डायरेक्शन कहाँ रिपोर्ट होगा, इधर होगा, और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर रिपोर्ट होता है। तो जो वेक्टर के डायरेक्शन के रिपोर्ट होता है, वेक्टर ए आपका इधर रिपोर्ट हो रहा है और वेक्टर बी आपका इधर रिपोर्ट हो रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल ये बनता है थीटा, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको ये वाला एंगल आप नहीं ले सकते वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास, क्योंकि हमको सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है कि किधर आपका डायरेक्शन रिपोर्ट हो रहा है। तो दो वेक्टर का जिधर डायरेक्शन रिपोर्ट होगा वही आप एंगल लेंगे। जैसे वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर रिपोर्ट होता, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर रिपोर्ट होता, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स के केस में आप डायरेक्शन देखेंगे किधर डायरेक्शन रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो जिधर डायरेक्शन रिपोर्ट होगा वो आपका कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैंने यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, वेक्टर आर की जो वैल्यू आया था रिजल्टेंट, वो आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये था हमारे दो वेक्टर का रिजल्टेंट आया था। इसी में मैंने डायरेक्शन आपको निकलवाया था tan अल्फा, और वो आया था b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी cos थीटा। ये था हमारा डायरेक्शन, और ये आपका डायरेक्शन था डायरेक्शन विथ वेक्टर ए, यानी यहाँ जो एंगल अल्फा मैंने लिया, तो जब भी आपके दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका यदि आप सम करेंगे तो आपको ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट बताएगा। तो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है वही इसका कहलाता है डायरेक्शन, यानी tan अल्फा, यानी अल्फा किसके साथ बनाएगा, वेक्टर ए के साथ, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन, और ये हमको बता देगा मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके पास तो दो चीज़ होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के सम का, जैसे दो वेक्टर उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो जब दो वेक्टर को आप सम करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा और उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी में आज के लेक्चर में, ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
चलिए ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को डील करते हुए चलेंगे किस तरीके से मैग्नीट्यूड और किस तरीके से डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो कॉपी अपने सामने रखिए और जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको साथ में लिखते जाइए और मैं आपको समय देता हूँ, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलते हैं लेके। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, कॉपी अपने पास सामने रखिएगा। ठीक है, और उस कॉपी में आप नोट करते हुए चलिए क्वेश्चंस को, और मैं आपको सॉल्व करने का समय दूंगा, उसको सॉल्व करिए। क्लियर है? चलिए पहला लिखिए क्वेश्चन। दिया है वेक्टर A इज इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट, वेक्टर B दिया है आपको 4 मीटर, वेक्टर B दिया है आपको 4 मीटर नॉर्थ। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड इट्स रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। वेक्टर ए आपको दिया है 3 मीटर ईस्ट, वेक्टर बी दिया है आपको 4 मीटर नॉर्थ, और आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? फाइंड करिए, जरा ट्राई करिए इसको। समय देता हूं कुछ आपको। चलिए मैं सॉल्व करता हूं और अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, जिसका आंसर आ गया हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां देख लूंगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए कि वेक्टर ए आपका 3 मीटर ईस्ट में जा रहा है। वेक्टर ए है वो 3 मीटर कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। तो फिगर ड्रा करते हैं पहले। वेक्टर ए आपका 3 मीटर ईस्ट में गया है। ठीक है, और वेक्टर बी आपका 4 मीटर नॉर्थ क्या है, मतलब ये वाला वेक्टर बी आपका गया है 4 मीटर नॉर्थ। तो ये वाला वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर इसका डायरेक्शन इधर रिपोर्ट होता और वेक्टर बी जो है इसका डायरेक्शन इधर रिपोर्ट होता, तो इनके बीच बनने वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पूरा आपका फुल कंसेप्ट रेडी हो गया। हमको एंगल भी फाइंड मिल गया, थीटा कितना हो गया जाएगा? 90 डिग्री। वेक्टर ए, हमको वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड ए है वो दिया है आपको 3 मीटर, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है बी वो हमको दे रखा है 4 मीटर। हमसे पूछा है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब भी आप फाइंड करिएगा उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आप डिफाइन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वेक्टर आर, वो मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी और एक कॉस 90। ये वाला टर्म पूरा आपका 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ से हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वेक्टर आर, वो मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी कि आपका अंडर रूट 25, और ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5 मीटर। यानी कि जो हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड मिला हमें 5 मीटर। ठीक है, ये हमको मिल गया मैग्नीट्यूड 5 मीटर। मैग्नीट्यूड हो गया हमारा 5 मीटर। तो दो वेक्टर का जो मैंने रिजल्टेंट निकाला, तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड कितना आया? 5 मीटर आया। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन हम यहाँ निकाल देते हैं, यानी tan अल्फा
और अल्फा आपका ये वाला एंगल होगा वेक्टर ए के साथ, ठीक है। वेक्टर ए के साथ क्या हो जाएगा एंगल अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा आपका b sin थीटा और डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा आपको यहाँ मिलेगा, b हमको दे रखा है 4 और sin 90 की वैल्यू कितना होता है 1 और ये हो जाएगा a आपका दिया है 3 और cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ जब आप 90 रखेंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा 0। तो tan अल्फा आपको मिलेगा ऊपर 4 और नीचे 3, यानी tan अल्फा की वैल्यू आपका आ जाएगा 4/3। तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका, जरा उस ट्रायंगल को याद करिए, मैंने आपको ये वाला ट्रायंगल बताया था, ये 37 डिग्री था, ये 53 डिग्री था, 3 4 3 4 और 5। तो हमको 4/3 चाहिए। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान में बेस, अगर ये 53 डिग्री हम लेते तो tan 53 डिग्री क्या आ जाता हमें परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि 4/3, ठीक है। तो यहाँ से हमको अल्फा मिलेगा 53 डिग्री, ये हमको मिल गया डायरेक्शन। क्या मिल गया डायरेक्शन। तो यहाँ से लिखेंगे आर वेक्टर जो हमें नेट रिजल्टेंट मिला है, आर नेट जो मिला है हमें 5 मीटर और 53 डिग्री, 5 मीटर 53 डिग्री, ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, 5 मीटर 53 डिग्री विथ वेक्टर ए, विथ वेक्टर ए, क्योंकि ये वाला अल्फा जो 53 डिग्री आया है ये विथ वेक्टर ए के साथ है, विथ वेक्टर ए, ठीक है। नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करना है तो मिटा दो इसको, ओके। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर से मिटाएं इसको, ओके। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मैं बदलता हूँ इसी में। वेक्टर ए आपको दिया है 5 मीटर ईस्ट और वेक्टर बी आपको दिया है, मान लेते हैं 5 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये क्वेश्चन है। और आपको फिर से फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करिए, ट्राई करिए इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए एक बार अपने से, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए जो है 5 मीटर ईस्ट में है, मतलब पहला वेक्टर 5 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पहले लेक्चर की बात है ये। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये 5 मीटर 60 डिग्री यानी वेक्टर यहाँ से इधर जाएगा और इसके साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। क्लियर है। तो जब भी आपको नॉर्थ ऑफ ईस्ट देगा तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है कि वो वेक्टर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड ए दिया है वो दिया है आपको 5 मीटर और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड बी है वो दिया है हमको ये भी 5 मीटर, लेकिन थीटा जो दिया है वो दोनों वेक्टर के बीच 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें जो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, a की वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर, b दिया है हमको ये भी 5 का स्क्वायर और 2a5 इंटू 5 और cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं 5√3, क्या लिख सकते हैं 5√3। नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ओहो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ कहाँ लिखो, चलिए यहीं पे लिखते हैं और नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। तो वेक्टर ए हमको दिया है 5 मीटर और वेक्टर बी भी हमको दिया है 5 मीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री। क्लियर इतना? थीटा कितना दिया है हमको 60 डिग्री। तो यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर जो यहाँ से मिलेगा हमें, a की वैल्यू हमको दिया है 5 का स्क्वायर, b भी हमको दिया है 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या ये बाहर जाके 5√3 बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये आपको मिला वेक्टर r जो था उसका मैग्नीट्यूड मिल गया ये। अब हमको चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब दिखाई दे रहा है उधर क्लियर? हाँ। अब यहाँ देखिए हमको चाहिए डायरेक्शन। तो tan अल्फा होता है आपका b sin थीटा और डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। यहाँ से कंसेप्ट हम यूज करेंगे जो दिया है आपको, tan अल्फा इजकल टू b की वैल्यू 5 और sin 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा a आपको दिया है 5 प्लस और ये हो जाएगा हम कितना, b की वैल्यू दिया है 5 और cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यानी ऊपर बचेगा 5√3/2 और नीचे बचेगा हमारा 5 प्लस 5/2, यानी कि 5√3/2 ऊपर बचेगा और ये 10 और 5 15/2 नीचे बचेगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, 5 3 15 यानी √3/3 बचा। तो क्या 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 से एक रूट कैंसिल हो गया। तो tan अल्फा की वैल्यू मिला हमें 1/√3 और ये होता है अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री पे। ठीक है, आया बात समझ में? तो यहाँ से जो हमको r वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√3 और अल्फा आपका हो जाएगा 30 डिग्री विथ वेक्टर a। ये हो जाएगा आपका फुल इंफॉर्मेशन रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो r मैंने लिया था वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√3 और डायरेक्शन हो जाएगा 30 डिग्री वेक्टर a के साथ। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर हमारा डिफाइन हो गया। नोट कर लीजिए इसको कॉपी में, फिर आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करें इसको। ओके, इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। तेरे दिल की बातें सारी खुशी कर गई,
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। सर आप गाना भी गाते हैं क्या? गा भी लेते हैं थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन लिखिए। अ वेक्टर ए having magnitude 3 meter inclined at 20 degree with plus x-axis and vector B having magnitude 4 meter inclined at तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं आगे। inclined at 110 degree with plus x-axis find their resultant vector ट्राई करिए क्वेश्चन को। फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन यार ध्यान से पढ़िए कि एक वेक्टर ए दिया है, जिस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और वो वेक्टर इंक्लाइंड है 20 डिग्री पे विथ एक्स एक्सिस। मतलब एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री पे है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर दिया है। आगे चलते हैं। एंड वेक्टर बी हैविंग मैग्नीट्यूड 4 मीटर इंक्लाइंड एट 110 डिग्री। और एक वेक्टर बी जो है वो इसी एक्स एक्सिस से 110 डिग्री पे है विथ एक्स एक्सिस, वो भी वेक्टर 110 डिग्री है। फाइंड करना है आपको रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करने का प्रयास करिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ट्राई कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो मैं सोचूं कि आप ट्राई कर लिया। ओके, अब चलते हैं आगे। क्या है समझिए। एक वेक्टर ए है, पहले हम एक ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। इस तरीके से वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस से 20 डिग्री पे है, ये हमारा वेक्टर ए इसके साथ 20 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर दिया है। ठीक है। एंड एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है और वो इंक्लाइंड है 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ एक वेक्टर बी जो है वो 110 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा 20 डिग्री रहेगा और एक वेक्टर हमारा इस तरीके से आएगा जो इसके साथ बनाएगा 110 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा 110 डिग्री। क्लियर बात है? तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको नोट करते हैं। वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया है हमको 3
वेक्टर b जो है ये है b के बराबर, इसका वेक्टर दिया है, ये बराबर है हमारा 4 के। थीटा हमको नहीं पता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास थीटा की है। अगर हमको थीटा मिल जाता है तो हम इस वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे दर्द हमें दे रहा है थीटा। थीटा हमारे पास अननोन वैल्यू है। तो जरा याद करिए, मैंने थीटा बताया था कि जब भी आपको दो वेक्टर के बीच की एंगल जानना है तो उस एंगल को, उस वेक्टर को रिपोर्ट करिए, दोनों वेक्टर को, और दोनों वेक्टर को रिपोर्ट करने पे जो आपको डायरेक्शन, जो आपको एंगल मिलेगा वही थीटा, वही एंगल होगी उन दो वेक्टर के बीच का। चलिए, तो ये वेक्टर ए है, इसको हम इधर मैंने रिपोर्ट किया, इस वेक्टर बी को मैंने इधर रिपोर्ट किया। क्या ये वाली एंगल आपको होगी कि नहीं दो वेक्टर के बीच की? दो वेक्टर के बीच बनने वाली एंगल आपका यही होगा, ये वाला। देखिए, ये वेक्टर ए आपका इधर गया, रिपोर्ट किया, और इस वेक्टर बी को मैंने इधर रिपोर्ट किया। तो इनके बीच का एंगल आपको यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो टोटल एंगल आपका ये पूरा 110 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ है। उस 110 में से आप यदि 20 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या ये आपको एंगल मिल जाएगा, और ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। तो फिर से समझिए, जब भी आपको दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन जाननी है, मतलब कि थीटा जानना है, एंगल, तो उन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन को रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट करने के बाद जो एंगल आपको मिलेगा वही कहलाएगा आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो इस वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में रिपोर्ट किया और इस वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में रिपोर्ट किया, तो इनके बीच की जो एंगल बनेगी वो कितना बनेगा? आपको 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर बात हुआ? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। अब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वाला टर्म आपको 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपको r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये बाहर जाएगा तो आपको मिलेगा √25। मतलब r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल गया 5 मीटर। क्लियर हुई बात? r वेक्टर क्या मिल गया आपको? 5 मीटर। अब इसका हमको जानना है डायरेक्शन, तो यहाँ हम निकाल देते हैं आपको डायरेक्शन। tan अल्फा आपको मिलेगा b sin थीटा और डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये आपको b sin थीटा यानी b की वैल्यू आपको दिया है 4, और sin 90 की वैल्यू कितना होता है? sin 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और a की वैल्यू आपको दिया है 3, और ये वाला टर्म आपका फिर से हो जाएगा 0। तो tan अल्फा आपको मिलेगा 4/3, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 53 डिग्री। तो इस वेक्टर a के साथ जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो अल्फा 53 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा आपका? 53 डिग्री बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मतलब कि कहीं इधर आपका रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ 53 डिग्री बनाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हमारा एंगल हो गया 53 डिग्री। क्लियर हुई बात? अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन अगर कर देता, ये अल्फा 53 डिग्री आया आपका विथ वेक्टर ए के साथ, ये आपको जो अल्फा मिला वो किसके साथ मिला है? वेक्टर ए के साथ।
मतलब वेक्टर ए के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है 53 डिग्री। अगर यही आपका मैं बोलता कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो वेक्टर कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो 53 + 20 यानी 73 डिग्री बनाएगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आया बात समझ में? तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका अल्फा आएगा 73, वो आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इस वेक्टर ए के साथ तो 53 डिग्री बना रहा था, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना बनाएगा? 73 डिग्री बनाएगा। क्लियर हुई बात? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलें आगे, ओके, इसको इरेज करते हैं। अब आगे कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा बताते हैं, तो नीचे अपने कॉपी में लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नीचे अपने कॉपी में लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस फिगर को आप इस ट्रायंगल को याद रखिएगा, ठीक है। 53 और 37 वाला 3 4 5 3 4 5। चलिए आगे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जिसमें पहला नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट क्या है? आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर का जो सम है, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का जो सम है, पहले हम सम करेंगे। इतने का मतलब पढ़िए, द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का सम, और इसका हमें ले लेना है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यही ना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड। इसको यही पढ़ेंगे ना कि दो वेक्टर के सम का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा? नहीं लिख सकते हैं? अरे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दो वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, वो ये मिलता है। दूसरा हम लिखते हैं आपको, द सम ऑफ द magnitude, the sum of the magnitude of two vectors, वो दिखाई दे रहा है वीडियो में? चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं उसको, 1 मिनट। सही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम हम करेंगे। जैसे
ये वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम, मतलब वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए और ये हो जाएगा प्लस बी। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं ए, और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं हम लोग बी। इसमें कोई दिक्कत है? ये आपके दो ऐसे पॉइंट है जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड आपको सबसे पहले लिखा रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड की बात करें तुरंत आप मॉड लगा दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सम दिया है, आप सिंपली इसको क्या कर दीजिए सम कर दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा वेक्टर सम, और इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर सम। मतलब इसको सिंपली स्केलर है तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे, और वेक्टर है तो आप इसको वेक्टर सम बोलेंगे, क्योंकि इसमें एंगल का जिक्र किया है थीटा, तो आपको tan भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको tan थीटा इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिजल्टेंट वेक्टर नहीं पूछा है। इसमें सिंपली आपसे पूछा है कि दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इसमें आपको दिया है कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम निकालेंगे। क्लियर है? तो अपने कॉपी में इसको नोट करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप √a² प्लस b² 2ab cos थीटा लिखेंगे, और दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का यदि सम करना है तो आप उसको सिंपली स्केलर सम कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, और इसमें पहला जरा क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में दिया है आपको गिवन है चलिए थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ लोग आए थे मिलना था उनसे। ठीक है, चलिए वो बाहर की सब डिस्टर्बेंस से बचिए आप, वो हमारा काम था मैंने कर लिया। आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, दे रहे हैं आपको गिवन क्या है हमारे पास, वेक्टर ए आपको दिया है 3 मीटर ईस्ट, और वेक्टर बी आपको दिया है 4 मीटर नॉर्थ। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द पहला आपको फाइंड करना है क्या, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, पहला फाइंड करना है आपको। और दूसरा आपको फाइंड करना है इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। एक बात याद रखिएगा आप, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ये मत समझिए क्वेश्चन आपको इसी तरीके से एज इट इज मिलेगा। अब वो आपको कहेगा कि अ वेक्टर विच इज लाइज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड अनदर वेक्टर विच एक्ट्स along north direction having magnitude 4 meter, find the sum of the magnitude of two vectors and magnitude of the sum of two vectors। आपको सिंपली ये नहीं दिया कि वेक्टर इतना दिया है वेक्टर, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको हैंडल करना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा
समझिएगा कि क्या क्या आपको दिया है और उस तरीके से आप फाइंड कर लीजिए। चलिए पहला पार्ट फाइंड करते हैं। इसमें पहला आपको सिंपली सम करना है, तो सम करने के लिए आपको पहला पार्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इजकल टू, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, स्केलर सम करेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। सिंपली सॉल्व हो गया स्केलर सम। अब दूसरे में हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब निकालना है आपको, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली cos थीटा आपको निकालना है। थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो जरा इस फिगर को बनाइए। वेक्टर ए आपको दिया है 3 मीटर ईस्ट और वेक्टर बी दिया है आपको 4 मीटर नॉर्थ। इनके बीच की एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका cos 90 की वैल्यू 0। तो ये सिंपली आपको हमको लगता है 9 और 16 25 हो जाएगा, रूट 25 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो चीज़ को फाइंड कर लिए। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको मैग्नीट्यूड सम अगर पूछता है आपसे तो उसका स्केलर सम कर देंगे, और अगर मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है दो वेक्टर्स का तो आप उसको सिंपली मैग्नीट्यूड यानी उसका आप वेक्टर सम करेंगे, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्लियर हुई बात। तो जब भी आपको सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर पूछता है तो सिंपली आप उसको सम कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर पूछता है तो आप उसको वेक्टर सम करेंगे, यानी थीटा एंगल का जिक्र करेंगे उसमें। क्लियर हुई बात। नोट कर लीजिए इसको कॉपी में, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम आपसे अब लेते हैं विदा और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और इसके आगे अब कल जो टॉपिक्स हमारे पास होंगे उसको कवर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।